नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग डॉक्टर राम खेलावन पांडे तथा डॉक्टर बच्चन सिंह और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के बारे में पढ़ेंगे, उनका काल विभाजन देखेंगे। डॉक्टर राम खेलावन पांडे के जन्म आदि के बारे में पता नहीं है। उनकी रचनाएं हैं हिंदी साहित्य का नया इतिहास 1969 ईस्वी, काव्य और कल्पना। तीसरा है मध्यकालीन संत साहित्य 1965 ईस्वी। डॉक्टर राम खेलावन पांडे ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 6 भागों में बांटा है। आदिकाल को संक्रमण काल या प्रवर्तन काल के नाम से कहे हैं। सन 1000 से 1400 ईस्वी तक। भक्ति काल को संयोजन काल कहे हैं। सन 1401 से 1600 ईस्वी तक। रीति काल को संवर्धन काल कहे हैं। सन 1601 से 1800 ईस्वी तक। आधुनिक काल को संचयन काल बोले हैं। 1801 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। पांचवा संबोधित काल 1901 से 1947 ईस्वी तक। संचरण काल 1947 से अब तक। अब डॉक्टर बच्चन सिंह के बारे में, उनके काल विभाजन के बारे में देखेंगे। डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा काल विभाजन। बच्चन सिंह का काल विभाजन देखेंगे हम लोग। पहला अपभ्रंश काल, समय सीमा का उल्लेख नहीं है। आदिकाल को इन्होंने अपभ्रंश काल कहा है। दूसरा है भक्ति काल 1400 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। तीसरा रीति काल 1650 से 1857 ईस्वी तक। फिर आधुनिक काल, इसका भी आरंभ का सीमा का उल्लेख नहीं है। इसको भी इन्होंने 4 भागों में बांटा है। आधुनिक काल को पहला पुनर्जागरण काल 1857 से 1900 ईस्वी तक, भारतेंदु युग। फिर पूर्व स्वच्छंदता काल 1900 से 1920 ईस्वी, द्विवेदी युग। तीसरा है स्वच्छंदता काल 1920 से 1940, छायावाद युग। फिर उत्तर स्वच्छंदतावाद काल 1940 से लगातार। इसको इन्होंने 3 भागों में बांटा है। पहला है पहला दशक प्रगति और स्वच्छंदता का द्वंद्व। ख है दूसरा दशक संतुलन की खोजों और आधुनिकता। तीसरा दशक आधुनिकता बोध की रचनाएं। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह का है 1978 ईस्वी। इसी से काल विभाजन इसी से आधारित है। आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। अब हम लोग गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के बारे में पढ़ेंगे। 15 जुलाई 1928 ईस्वी में राजस्थान के मंडा सुरेरा में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से MA हिंदी में PhD एवं डीलिट की उपाधियां प्राप्त की थी। डीलिट के अंतर्गत उन्होंने बिहारी पर शोध ग्रंथ लिखा। वे पंजाब विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, रोहतक विश्वविद्यालय एवं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर रहे। इनकी रचनाएं हैं साहित्य विज्ञान, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास,
एक दो भागों में है 1965 ईस्वी। तीसरा है रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन। चौथा है साहित्यिक निबंध। पांचवा है हिंदी काव्य में श्रृंगार परंपरा। छठा महाकवि बिहारी। सातवां महादेवी वर्मा नया मूल्यांकन। आठवां श्री सत्य साईं बाबा व्यक्तित्व एवं संदेश। नवा है शिरडी साईं बाबा दिव्य महिमा। गणपति चंद्रगुप्त का काल विभाजन। पहला है प्रारंभिक काल 1184 से 1350 ईस्वी तक। फिर मध्यकाल को दो भागों में बांटे हैं, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल 1350 ईस्वी से 1600 ईस्वी। उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857 ईस्वी। ये आधुनिक काल 1857 ईस्वी से 1965 ईस्वी तक। इनका मत है कि हिंदी के प्रारंभिक काल एवं मध्यकाल में तीन प्रकार का काव्य मिलता है: धर्माश्रित काव्य, राज्याश्रित काव्य, लोकाश्रित काव्य। विभिन्न कालखंडों में विकसित काव्य परंपराओं का विवरण डॉक्टर गुप्त ने इस प्रकार दिया है। प्रारंभिक काल धार्मिक रास काव्य परंपरा। दूसरा है संत काव्य परंपरा, दोनों धर्माश्रित काव्य के अंतर्गत हैं। फिर मध्यकाल शास्त्रीय मुक्तक परंपरा। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने मध्यकाल को 5 भागों में बांटा है: मैथिली गीति परंपरा, ऐतिहासिक रास काव्य परंपरा, ऐतिहासिक चरित्र काव्य परंपरा, ऐतिहासिक मुक्तक काव्य परंपरा और पांचवा है शास्त्रीय मुक्तक परंपरा। ये सभी राज्याश्रित काव्य के अंतर्गत आते हैं। रोमांसिक कथा काव्य परंपरा, स्वच्छंद प्रेम काव्य परंपरा ये लोकाश्रित काव्य के अंतर्गत आते हैं। धन्यवाद।